हेट ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंसान के अंदर की इंसानियत को कुछ इस तरह खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। में फ़हद आलम आपका इस्तकबाल करता हूँ आज इस नए व्लॉग में। आज हम 2026 में हैं और जैसे जैसे हम वक्त में आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे आसपास नफ़रत यानी हेट बढ़ती जा रही है। नफ़रत इंसान से ऐसे काम कराती है जो हमारे तसव्वुर के भी बाहर होता है। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कुछ ऐसे केसेस जहां पर नफ़रत ने इंसान को शैतान बना दिया और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से टॉप 5 रीजंस होते हैं ऑफ हेट। सबसे पहला केस है हमारे मुल्क इंडिया का, जहां देहरादून में एक त्रिपुरा का शख्स एंजल चकमा अपने भाई माइकल चकमा के साथ कुछ घरेलू सामान की शॉपिंग कर रहा था। तभी वहाँ 6 शराब पिए हुए लोग आए और उन्होंने एंजल को रेशियली अब्यूज़ किया। हमारे मुल्क में अक्सर देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेशियली अब्यूज़ किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फेशियल फीचर्स, जो कि बहुत गलत बात है। बहरहाल एंजल ने उन लोगों का अपोज किया और अपोज करने पर उन लोगों ने एंजल को चाकू और रॉड से मारा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक मणिपुर का बताया जा रहा है और बाकी के 4 उत्तराखंड के हैं, जबकि 6 अक्यूज जो है वो नेपाल का है और उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। तकरीबन 16 दिन तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ने के बाद एंजल ने 25 दिसंबर को दम तोड़ दिया। ये केस महज नफ़रत की बिना पर किया गया है। जस्ट इमेजिन, किसी की एथनिसिटी किसी और के लिए नफ़रत का सबब बन जाती है। हमारा अगला केस है रशिया से। ये कैटरिनबर्ग की वेरोनिका नाउमोवा नाम की एक लेडी ने एक 6 साल के तजिक मुस्लिम बच्चे डेलेर बोबीव को अडॉप्ट किया। दुनिया के सामने वेरोनिका एक अच्छी माँ के रूप में आती थी, मगर असलियत कुछ और ही थी। वेरोनिका डेलेर को अक्सर मारा करती थी, उसे टॉर्चर किया करती थी और बेसमेंट में लॉक कर दिया करती थी। साथ ही साथ उसे खाने से भी महरूम रखा करती थी। वेरोनिका के फॉर्मर फॉस्टर चाइल्ड 21 साल के डैनियल एगोलनिकोव ने भी डेलेर के टॉर्चर में हिस्सा लिया। एक दिन वेरोनिका ने डेलेर को मेटल शू हॉर्न से मारा और उसे पानी में डुबाकर जान से मार दिया। जान से मारने की वजह सिर्फ इतनी थी कि वो मुसलमानों से नफ़रत किया करती थी। ये एक एथनिक हेट्रेड का मामला था। सिर्फ यही नहीं, वेरोनिका ने डेलर को मारने के बाद तकरीबन 7 महीने तक उसकी बॉडी को एक जिम बैग में छुपा कर रखा। ये कैटरिनबर्ग की कोर्ट ने वेरोनिका को 24 साल की कैद की सज़ा सुनाई और साथ ही साथ उसके फॉर्मर फॉस्टर बेटे डैनियल को 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ मुसलमानों से हेट की बिना पर उसने एक 6 साल के बच्चे को मार दिया। इस नफ़रत ने, इस हेट ने उस औरत को इतना नीचे गिरा दिया कि उसे 6 साल के बच्चे पर रहम नहीं आया। हिंद रजब, आपने शायद ये नाम सुना होगा। हिंद एक 5 साल की फ़लस्तीनी बच्ची थी। 29 जनवरी 2024 को हिंद अपने अंकल आंटी और 3 कजिन्स के साथ गाज़ा के तल अल हवा शहर से बाहर जा रही थी। क्या आप इमेजिन करेंगे, हिंद की गाड़ी के ऊपर तकरीबन 335 यानी 335 राउंड्स ऑफ बुलेट्स शॉट फायर किए गए। बहरहाल गाड़ी में हिंद और उसकी 15 साल की कज़िन बची हुई थी। उसकी 15 साल की कज़िन ने पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को हेल्प के लिए कॉल किया। रिस्पॉन्डर्स ने कहा कि उसकी कज़िन चिल्ला रही थी और चारों ओर से मशीन गन्स की फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर में उसकी कज़िन भी मारी गई और जब रिस्पॉन्डर्स ने कॉल बैक किया तब हिंद ने कॉल आंसर किया। हिंद का कहना था कि गाड़ी के अंदर सभी लोग मारे जा चुके हैं और क्या आप आ रहे हैं। यहाँ पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हिंद के जहन पे क्या गुजरी होगी। वो एक छोटी सी बच्ची थी और उसके सामने उसका पूरा परिवार मारा जा चुका था और उसको ये डर भी सता रहा होगा कि उसकी भी मौत होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है एक बहुत ही नन्ही सी जान पर। कुछ ही देर बाद पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी की एम्बुलेंस को अंदर जाने की परमिशन मिली। जब एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँची तब एम्बुलेंस पर भी अटैक हुआ और पैरामेडिक्स के 2 लोगों को मार दिया गया। रिस्पॉन्डर्स का कहना है कि गोलियों की या किसी एक्सप्लोजन की आवाज़ की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और ना ही पैरामेडिक्स और ना ही हिंद की कोई खबर मिली। तकरीबन 12 दिन बाद जब इजरायली आर्मी ने विड्रॉ किया तब हिंद की फैमिली मौका वारदात पर पहुंची और वहां पर उन्हें हिंद की गाड़ी मिली जो कि पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और गाड़ी के अंदर सभी लोग मारे जा चुके थे। कुछ ही दूर पर पैरामेडिक्स की एम्बुलेंस मिली जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी।
ये वारदात सिर्फ और सिर्फ हेट का नतीजा है। हिंद और उसकी फैमिली को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो फ़लस्तीनी अरब्स थे। जस्ट इमेजिन, एक पूरी ऑक्यूपाइंग फोर्स आपको सिर्फ इसलिए नफरत करती है कि आप पैलेस्टीनियन अरब्स हो। हिंद का केस कोई अकेला केस नहीं, पूरे फ़लस्तीनी जेनोसाइड में और उससे पहले भी आपको ऐसे अनगिनत केसेस मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ नफ़रत की बिना पर लोगों को, ख़ास करके छोटे बच्चों को टॉर्चर किया गया हो या मार दिया गया हो। हमारा अगला केस मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है। हमारे इस मुल्क में, स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक रही है। धीरे धीरे लोगों को इसकी अवेयरनेस हो रही है, मगर अभी भी बहुत काम बाकी है। बहरहाल ये केस एक बहुत ही फेमस अमेरिकन सीरियल किलर टेड बंडी का है। टेड बंडी ने 1974 से 1978 के बीच कई सारी लड़कियों की किडनैपिंग, रेप और मर्डर किया था। टेड बंडी एक साइकोपैथ था और इसके जुर्म के पीछे इसकी दिमागी हालत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। हम अक्सर जहनी मर्ज को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर बताने का मकसद ये है कि अगर इसे वक्त रहते ट्रीट ना किया जाए तो ये हेट क्राइम का एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हेट, ये नफ़रत की वजह क्या है। मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से टॉप 5 पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं जो ये हेट को पैदा करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने कई सारी डिग्रीज जमा कर ली हो। एजुकेशन के सही मायने में ये मतलब होता है कि आप सही से सोच सकें। एजुकेशन टीचेज अस क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी, डिसिप्लिन, सेंसिबिलिटी एंड पर्सपेक्टिव। किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए ये फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर किसी में ये फैक्टर्स ना हो तो वो इग्नोरेंस यानी जहालत क्रिएट करता है। एंड इग्नोरेंस क्रिएट्स फियर एंड फियर टर्न्स इनटू हेट। पॉइंट नंबर 2, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मूवीज़ एंड गेम्स। आज के इस दौर में वायलेंट मूवीज़ और गेम्स बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हो गए हैं। कई सारी मूवीज़ और गेम्स वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं और हमारी यूथ का इस तरफ अट्रैक्शन होना बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे मूवीज़ और गेम्स इंसान को कम सेंसिटिव बना देते हैं, उनकी हमदर्दी ख़त्म हो जाती है और ये कॉन्फ्लिक्ट और क्रूएल्टी के बीच की लाइन को ख़त्म कर देता है। पॉइंट नंबर 3, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स। जब कोई पॉलिटिकल फिगर कुछ कहता है तब वो एक नैरेटिव सेट करता है। जब ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जिनके पास पावर होता है अपने अल्फाजों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तब वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं और सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल पैदा करते हैं। नफ़रत जल्दी फैलती है जब वो ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स के थ्रू आई हो जिनके पास पावर होता है और जो ट्रस्टेड होते हैं। पॉइंट नंबर 4, मीडिया स्प्रेड्स हेट्रेड। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था मीडिया को कि वर्ड्स कैन ईदर हील और डिस्ट्रॉय। मीडिया कभी कभार ट्रैक्शन के लिए एक्चुअल रिपोर्टिंग को छोड़कर सिनेरियोस फ्रेम करती है, जिसकी वजह से इंस्टेंट एंगर और एंग्जाइटी पैदा होती है। नेगेटिव स्टोरीज और नैरेटिव गेट्स मोर इम्प्रेशन, फियर गेट्स मोर व्यूज़ and hate becomes profitable. पॉइंट नंबर 5, अनट्रीटेड मेंटल कंडीशन। जैसे कि इस व्लॉग में कुछ ही देर पहले मैंने टेड बंडी का जिक्र किया था। मेंटल कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ट्रॉमा एक्सेट्रा किसी भी इंसान को तबाह कर सकती है। अगर ये मेंटल कंडीशंस वक्त रहते ट्रीट ना की जाए तो ये इंसान की सोच और फिक्र पे अफेक्ट कर सकती है और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर और हेट जैसी क्वालिटीज़ को भी पैदा कर सकती है। तो ये थे टॉप 5 पॉइंट जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जॉट डाउन किए, जिनकी वजह से हेट पैदा होता है। और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप सब में से कोई भी हो जिन्हें किसी भी मेंटल हेल्थ का इशू हो और वो सफ़र कर रहा हो और उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं उसे एक ऑथेंटिक सोर्स से कनेक्ट कर दूँगा। मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा एक सिंपल मैसेज के साथ। इस दुनिया ने बहुत हेट देख लिया है एंड इट्स टाइम टू ब्रेक द चेन। लेट्स कम टुगेदर एंड स्टैंड विथ पीस एंड लव and boycott hate.